उसी तरह से हमारे पिता हिरण्यकश्यप भी भगवान नहीं हो सकते। और जिस तरह से ये शीशा टूट करके जमीन पर बिखर गया, इसी तरह से भगवान की दृष्टि हटने के बाद इंसान भी इस दुनिया में बिखर जाता है, वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए मुझे मेरे प्रभु का चिंतन करने दो, मुझे नारायण भगवान का स्मरण करने दो। सच्चा सुख तो प्रभु के चरणों में है। और जैसे ही इतने शब्द कयाधु ने सुने, जवाब दिया है मेरे लाल, तुम्हारे पिता का दुश्मन है, जो तुम्हारा दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन है। जब सब लोग मना करते हैं तो तुम इस नाम को क्यों लेते हो? अरे छोड़ दे मेरे कुमर, तू मेरी आँखों को लारो रे। करो तेरे बिना यू कुमर नहीं आती है जग अंधियारो रे। अगर तुमने इस नाम को नहीं छोड़ा, मजबूर होकर के मुझे अपने पति की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और अगर मैंने तुम्हें ये जहर दे दिया तो इस जहर के द्वारा तुम्हारा साथ इस दुनिया से छूट जाएगा। आंखों में आंसू लेकर के मैया कयाधु बैठ करके रोने लगी है। अब क्या करूं? प्रहलाद तो किसी तरह से नहीं मान रहे हैं। और अगर मैंने अपने पुत्र प्रहलाद को ये जहर दे दिया तो ये मर जाएगा, मेरी गोद सूनी हो जाएगी। और अगर मैंने इसे जहर नहीं दिया तो मेरे पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा। प्रहलाद कहने लगी, मैया मैं जहर को पी सकता हूं, लेकिन इस नाम को नहीं छोड़ सकता। बहुत समझाया है उसका कयाधु ने, लेकिन प्रहलाद ने कोई बात नहीं मानी। मन में एक विचार किया है उस कयाधु ने, अगर मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पुत्र तो हमें दोबारा भी मिल जाएगा। वही विचार हृदय में करने के बाद उस मैया ने हिरण्यकश्यप का वो दिया हुआ हलाहल विष एक प्याले में घोल करके प्रहलाद के सामने रख दिया। बेटा आप भी मान जाओ, भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन प्रहलाद ने कुछ नहीं सुना। वो प्याला अपने हाथ में लिया है, और जब प्याला हाथ में लिया, भगवान ने देखा है मेरा भक्त जहर को पीने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन उसने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। तो प्याले में झलक दिखाने लगे, करुणा निदान हंसते हंसते। और प्रहलाद ने प्याला हाथ लो और कर लिया पान हंसते हंसते। प्रहलाद ने प्यालो हाथ लो कर लिया पान हंसते हंसते।
उस प्याले के अंदर अपनी झलक दिखाने लगे हैं। उस प्याले के अंदर भगवान मुस्कुराने लगे। प्रहलाद ने वो प्याला अपने मुख से लगाया और हंसते हंसते नारायण नारायण कहते हुए उस जहर का पान कर लिया। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि प्रहलाद ने जब उस जहर का पान किया था तो भगवान नारायण ने भगवान भोले बाबा को भेज दिया था कि मेरा भक्त जहर पीने के लिए जा रहा है और तुम केवल मेरे भक्त के पेट के अंदर पानी जाने दो, जहर जितना है उसे पी जाओ। तो भगवान भोले बाबा ने उस जहर का पान किया है। इधर मैया कयाधु ने देखा है तो बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद में जब होश आया है तो क्या देखा है, प्रहलाद उस आसन में बैठे हैं और उसी शब्द का जाप कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कयाधु ने देखा प्रहलाद ने जहर पी लिया, प्याला दूर रख दिया, लेकिन प्रहलाद हंस रहे हैं, उसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। अब तो मैया कयाधु जो थी वो बेचैन होने लगी। अब क्या करूं मैं, अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। आंगन में बैठ के रोने लगी है। थोड़ी देर के बाद हिरण्यकश्यप अपने एक नौकर को साथ लेकर के राजमहल में पहुंच गया। देखा है कयाधु बैठी बैठी रो रही है, प्रहलाद बैठे बैठे हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नारायण नारायण शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। आगे बढ़कर के हिरण्यकश्यप ने कयाधु से कहा, कयाधु क्या ये प्रहलाद समझाने से मान गया? कयाधु कहने लगी, महाराज नहीं माना। नहीं माना? जब ये नहीं माना तो तुमने से जहर क्यों नहीं दिया? दिया था, मैंने जहर भी दिया। जहर दिया, फिर ये मरा क्यों नहीं? बोली मालूम नहीं। कयाधु ने जब ये कहा कि मालूम नहीं, हिरण्यकश्यप तो कुछ भी नहीं बोल पाए। नौकर जो पास में खड़ा हुआ था, नौकर बोला है, महाराज मैं बताऊं, ऐसी दुनिया में कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को जहर दे करके अपने हाथों से मार देगी? इन औरतों के अंदर बहुत बड़ी ममता होती है और कोई भी माँ अपने पुत्र को जहर दे करके नहीं मार सकती। तुम्हारी रानी ने, तुम्हारी पत्नी ने उस प्रहलाद को जहर नहीं दिया है। क्या दिया है? जहर नहीं दिया तो क्या दिया है? नौकर बोला मैं बताऊं? हिरण्यकश्यप बोले हाँ बताओ। तो नौकर समझा करके बोला है, सुनो महाराज, अरे रानी ने पानी पिलाओ है, जहर कहीं फैलाओ है। तुम्हारी पत्नी ने इस प्रहलाद को जहर नहीं पानी दिया है, पानी जहर को कहीं फैला दिया और इस प्रहलाद को पानी पिला दिया, इसलिए नहीं मारा। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने इतने शब्द सुने, जवाब दिया है, कयाधु क्या ये बात सच है? तुमने प्रहलाद को जहर नहीं पानी पिलाया है? कयाधु ने दोनों हाथ जोड़े हैं, महाराज क्या तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? इस नौकर के ऊपर विश्वास है?
अगर इस नौकर की बात पर तुम्हें विश्वास है तो इस प्याले के अंदर ज्यादा नहीं 2-4 बूंद पड़ी होंगी, इसे पिला करके देख लो इसमें जहर है या पानी है। हिरण्यकश्यप ने जब ये सुना, नौकर की ओर इशारा किया, इस प्याले को हाथ में उठाओ और पी करके बताओ इसमें जहर है या पानी है। और जैसे ही नौकर ने ये सुना, वो प्याला तो हाथ में उठा लिया लेकिन कपने लगा। बोला महाराज इस प्याले में पानी नहीं है, जहर है। बोले ऐसे नहीं, पी के बताओ। और जैसे ही नौकर ने वो प्याला अपने मुंह से लगाया, हुआ क्या? अरे होना क्या था, राजा ने अपने नौकर पे और जैसे ही प्यालो ये जमाओ है, वैसे ही बेचारो बिना कहे सीखो ये हिरण्यकश्यप ने नौकर से कहा और नौकर ने वो प्याला अपने मुंह से लगाया। पीने की तो बात दूर रही, प्याला मुंह से लगते ही लगते उस नौकर ने ये भी नहीं बता पाया कि उस प्याले में जहर था या पानी। नौकर जब मर गया, ये दृश्य निहार करके हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रोध आ गया। इसका मतलब ये है कि तू इतने जहर से नहीं मरेगा। जल्लादो पकड़ करके इसे ले जाओ और जिस कोठरी में नाग भरे हुए हैं उसी कोठरी में जाकर के धकेल दो। जहरीले सर्प जब इसे डसेंगे तब ये मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। ले जाओ। जल्लादों ने प्रहलाद को पकड़ लिया है, सर्पों की कोठरी के अंदर जाकर के डाल दिया। लेकिन प्रहलाद उसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नागों ने देखा ये तो भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त को निहार करके सर्पों ने अपने विष को छोड़ दिया और फूलों जैसे हार बन करके प्रहलाद के गले में पड़ने लगे हैं, प्रहलाद के बदन से लपटने लगे हैं। थोड़ी देर के बाद हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया, अब इसे निकाल करके देखो, अब तो ये मर गया होगा। जल्लादों ने जब देखा है प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं, उसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, प्रहलाद को बाहर निकाल लिया। महाराज इस सर्पों से भी नहीं मरा। क्या सर्पों से नहीं मरा? कोई बात नहीं, इसे पकड़ करके ले जाओ और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से नीचे गिरा दो। जमीन पर ये गिरेगा, गिरते